इस वक्त वहां इमरान खान के समर्थकों ने रैली निकाली है। जिस तरह दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी प्रतिक्रिया, क्योंकि एशिया में माहौल खराब करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई है। एक दो टूक सवाल जो है अमेरिका लगातार करता है और अब क्लियर कट मैसेज अमेरिका के द्वारा दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि F-16 जब अमेरिका की तरफ से दिया गया था तो ये बात कही गई थी कि भाई हिंदुस्तान के अगेंस्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके ये इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से। रमेश सर, ये किस तरह से आप देखते हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अपनी किरकिरी की कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान कैसे आतंक को प्रायोजित करता है पूरी दुनिया के सामने पहले ही बेनकाब है। FATF में ग्रे लिस्ट में वो पहले ब्लैक लिस्टेड करने की मांग पहले से उठ रही है। F-16 का इस्तेमाल करके अमेरिका को भी नाराज पाकिस्तान ने कर दिया है। और ये वो अमेरिका है सर जो कल ये बयान उनके द्वारा दिया गया था कि हमारे दोनों देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं, लेकिन मजबूर किया गया ना, भारत को भी मजबूर किया गया और अमेरिका को भी ये बयान देने के लिए मजबूर किया कि एशिया का माहौल मत बिगाड़ो। रमेश सर, बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने भी अभी समझ चुका है, अब पहले भी समझा हुआ था, जबकि पब्लिकली ज़्यादा इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि जियोग्राफिकली उसको एडवांटेज मिलता था पाकिस्तान का वजह से। तो जब ये F-16 को उसने भारत के अगेंस्ट में यूज़ किया तो अभी अमेरिका भी समझ गया कि इसके उनका कोई वादा कुछ नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये जो भी साइन करते हैं अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते कुछ है करते कुछ है, झूठा पूरा देश पूरा झूठा है, उनका नेता लोग भी झूठे हैं। तो इससे बहुत खराब संदेश भेजा उन्होंने। और दूसरी बात है कि उनको जो भी मिला F-16 मिले, चाहे कुछ भी अच्छा हार्डवेयर मिले, उनका ट्रेनिंग व्रेनिंग है नहीं, उनका काबिलियत है नहीं उड़ाने के लिए। जब उड़ा नहीं सकते हैं तो कुछ दे दो, आपको ड्राइविंग आता नहीं है, कोई महंगी गाड़ी दे दो, आप क्या करोगे? एक्सीडेंट ही करोगे ना। तो यही हो रहा है। चाहे तो ट्रेनिंग तो देखिए उनको है नहीं, ट्रेनिंग ना उन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जैसा कि बार बार हम कह रहे थे कि अब जब दिन चढ़ेगा तो बातें साफ होंगी कि क्या नुकसान हुआ, और उसके लिए इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी लगातार, इसलिए भी क्योंकि जरूरी है इस बात को जानना कि कल पाकिस्तान ने क्या किया और हमने क्या जवाब दिया। सुबह 10 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है, यानी कि महज 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका ब्रीफ करने वाली है और इस बीच हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे वो टाइम जब बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने अपने शौर्य का एक बार फिर से जो एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान को दिया है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका ब्रीफ कर सकती है, ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां सुबह 10 बजे विदेश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की MEA की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कई बातें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इसका इंतजार सबको है। जरूरत इस बात की भी है कि देखिए अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं वो पुख्ता तौर पर क्या रही, कहां रिटेलिएशन किया गया, कितना नुकसान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की, कहां पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, ये सब बातें साफ की जाएंगी। तो लगातार पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ भारत दे रहा है। रात से जब से ये अटैक होने शुरू हुए हैं, थ्रू आउट द नाइट लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है, लाइव फुटेजेस आपको दिखाई है। जगह जगह पर बॉर्डर एरिया पर एक बड़ी टीम टाइम्स नाउ भारत की मौजूद है, जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज आप तक पहुंचा रही है। हालांकि सिक्योरिटी कारणों की वजह से हम लोकेशंस नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अपडेट पूरी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो उसमें कई बातें साफ होंगी, और आज इसी बात का इंतजार देखिए हर किसी को है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। MEA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें बातें साफ रखी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तब भी पूरी बात एक ब्रीफ देशवासियों के सामने MEA ने रखी थी, और इस बात का ही इंतजार अब हर किसी को है कि आखिर पता चले कि क्या कल रात में हुआ है। क्योंकि तस्वीरें देखिए तमाम मीडिया चैनल्स ने हमने आपको रात भर दिखाए हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है वो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और भी ज्यादा साफ होगा। और इस बीच चलिए हम आपको ये भी बता देते कि भारत ने कैसे और किस तरीके से पाकिस्तान में कहां पर काउंटर अटैक किए हैं। तो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची में ताबड़तोड़ रिटेलिएशन भारत की तरफ से किया गया। इसके अलावा नरुवाल, बहावलपुर में तो कई बार देखिए अटैक हो चुका है। सरगोधा, फैसलाबाद में एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से आप कहें तो वनरेबल है पाकिस्तान, और पहले भी था क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज भारत ने पहले ही कर दिया था। बावजूद इसके पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी है। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि एक तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम वैसे ही कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाए जितने हमले हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग वॉर फ्रंट से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक बड़ा अपडेट, भारत ने पाकिस्तान के पायलट को पकड़ लिया है, क्योंकि JF-17 दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी प्रतिक्रिया, क्योंकि एशिया में माहौल खराब करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई है। एक दो टूक सवाल जो है अमेरिका लगातार करता है और अब क्लियर कट मैसेज
दिया गया था तो ये बात कही गई थी कि भाई हिंदुस्तान के अगेंस्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके ये इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से। रमेश सर, ये किस तरह से आप देखते हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अपनी किरकिरी की कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान कैसे आतंक को प्रायोजित करता है पूरी दुनिया के सामने पहले ही बेनकाब है। FATF में ग्रे लिस्ट में वो पहले ब्लैक लिस्टेड करने की मांग पहले से उठ रही है। F-16 का इस्तेमाल करके अमेरिका को भी नाराज पाकिस्तान ने कर दिया है। और ये वो अमेरिका है सर जो कल ये बयान उनके द्वारा दिया गया था कि हमारे दोनों देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं, लेकिन मजबूर किया गया ना, भारत को भी मजबूर किया गया और अमेरिका को भी ये बयान देने के लिए मजबूर किया कि एशिया का माहौल मत बिगाड़ो। रमेश सर, बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने भी अभी समझ चुका है, अब पहले भी समझा हुआ था, जबकि पब्लिकली ज़्यादा इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि जियोग्राफिकली उसको एडवांटेज मिलता था पाकिस्तान का वजह से। तो जब ये F-16 को उसने भारत के अगेंस्ट में यूज़ किया तो अभी अमेरिका भी समझ गया कि इसकी उनका कोई वादा कुछ नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये जो भी साइन करते हैं अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, झूठा पूरा देश पूरा झूठा है, उनका नेता लोग भी झूठे हैं। तो इससे बहुत खराब संदेश भेजा उन्होंने। और दूसरी बात है कि उनको जो भी मिला F-16 मिले, चाहे कुछ भी अच्छा हार्डवेयर मिले, उनका ट्रेनिंग व्रेनिंग है नहीं, उनका काबिलियत है नहीं उड़ाने के लिए। जब उड़ा नहीं सकते हैं तो कोई दे दो, आपको ड्राइविंग आता नहीं है, कोई महंगी गाड़ी दे दो, आप क्या करोगे? एक्सीडेंट ही करोगे ना। तो यही हो रहा है। चाहे तो ट्रेनिंग तो देखिए उनको है नहीं, ट्रेनिंग उन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जैसा कि बार बार हम कह रहे थे कि अब जब दिन चढ़ेगा तो बातें साफ होंगी कि क्या नुकसान हुआ, और उसके लिए इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी लगातार, इसलिए भी क्योंकि जरूरी है इस बात को जानना कि कल पाकिस्तान ने क्या किया और हमने क्या जवाब दिया। सुबह 10 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है, यानी कि महज 2.5 से 3 घंटे के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिकाइल ब्रीफ करने वाली हैं और इस बीच हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे वो टाइम जब बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने अपने शौर्य का एक बार फिर से जो एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान को दिया है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका ब्रीफ कर सकती है, ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां सुबह 10 बजे विदेश मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की MEA की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कई बातें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इसका इंतजार सबको है। जरूरत इस बात की भी है कि देखिए अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं वो पुख्ता तौर पर क्या रही, कहां रिटेलिएशन किया गया, कितना नुकसान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की, कहां पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, ये सब बातें साफ की जाएंगी। तो लगातार पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ भारत दे रहा है। रात से जब से ये अटैक होने शुरू हुए हैं, थ्रू आउट द नाइट लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है, लाइव फुटेजेस आपको दिखाई है। जगह जगह पर बॉर्डर एरिया पर एक बड़ी टीम टाइम्स नाउ भारत की मौजूद है, जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज आप तक पहुंचा रही है। हालांकि सिक्योरिटी कारणों की वजह से हम लोकेशंस नहीं डिस्क्लोज कर रहे, लेकिन अपडेट पूरी आप तक पहुंचा रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो उसमें कई बातें साफ होंगी, और आज इसी बात का इंतजार देखिए हर किसी को है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। MEA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें बातें साफ रखी जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था तब भी पूरी बात एक एक ब्रीफ देशवासियों के सामने MEA ने रखी थी, और इस बात का ही इंतजार अब हर किसी को है कि आखिर पता चले कि क्या कल रात में हुआ है। क्योंकि तस्वीरें देखिए तमाम मीडिया चैनल्स ने हमने आपको रात भर दिखाए हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है वो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और भी ज्यादा साफ होगा। और इस बीच चलिए हम आपको यह भी बता देते कि भारत ने कैसे और किस तरीके से पाकिस्तान में कहां पर काउंटर अटैक किए हैं। तो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची में ताबड़तोड़ रिटेलिएशन भारत की तरफ से किया गया। इसके अलावा नरुवाल, बहावलपुर में तो कई बार देखिए अटैक हो चुका है।